अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसान हैदर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट की न्यू स्कीम अपना घर स्कीम के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा कि कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है और कैसे आपने ये पूरा फॉर्म फिल करना है और लोन को हासिल करना है। तो इस लोन के अंदर हमें मेनली 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कर्जा मिलता है, कम मार्कअप और आसान किस्तों के अंदर, जिसकी किस्त तकरीबन 16,500 से लेकर 65,000 तक बन सकती है। और इसका लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास बस ये होना चाहिए कि आपके पास एक CNAC कार्ड हो, पाकिस्तान का आप सिटीज़न हो। दूसरा, आपकी जो उम्र है वो 21 साल से लेकर 65 साल तक होनी चाहिए। और आपके नाम पे कोई घर, प्रॉपर्टी, फ्लैट या कोई प्लॉट वगैरह ना हो। अगर आप इन तीनों को मीट करते हैं तो आप इधर अप्लाई कर सकते हैं और लोन हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर मेनली हमारे पास 3 तरह के फॉर्म आते हैं। सबसे पहला फॉर्म हमारे पास होगा सैलरीड पर्सन का, जो हम आज इस वीडियो में फिल करना सिखाएंगे, जिसके अंदर कोई भी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी सैलरीड पर्सन अप्लाई कर सकता है। दूसरा हमारे पास जो होगा वो होगा इनफॉर्मल इनकम का, जिसके अंदर पेंशनर्स अप्लाई कर सकते हैं या कोई भी ऐसे शख्स जिसकी इनकम ना फॉर्मल सैलरी है ना फॉर्मल बिजनेस है, जैसे रेंटल इनकम वगैरह, वो उस वाले फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास फॉर्म होगा फॉर्मल बिजनेस का फॉर्म, जिसके अंदर बिजनेसमैन, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई दुकान है या कोई भी कारोबार है, तो आप उस तीसरे फॉर्म से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले फिल करना सिखाएंगे कि एम्प्लॉयज़ का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। बाकियों पे हमारी नेक्स्ट वीडियोस कल और परसों आएंगी, जिसके अंदर हम नेक्स्ट फॉर्म्स को फिल करना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र के ऊपर सर्च कर लेना है अपना घर .gov.pk। आपके पास सबसे पहली जो लिंक आएगी आपने उस पर क्लिक करना है। तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ पे नीचे छोटा सा क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन होगा, आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास ऐसा फॉर्म आ जाएगा, जिसमें आप सबसे पहले अपना फुल नेम डालेंगे, उसके बाद CNEC डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। ये डाल के अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो आपने याद रखना है और उसके बाद आप डायरेक्टली रजिस्टर कर देंगे। जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली लॉगिन पेज से जाके यहाँ पे अपना CNAC डाल के, उसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डाल के, उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी चेक में आपके पास ये आगे एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे इसमें ये पूछ रहे हैं 9+2, तो उसका आंसर दे के आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं। तो जब आप साइन इन कर लेंगे, सबसे पहले तो मैं ये आपको कह देता हूँ कि सब लोग कम से कम रजिस्ट्रेशन हर बंदा आज ही कर ले, क्योंकि ये पहले आइए और पहले पाइए की बुनियाद पे लोन मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन जब आपकी हो जाएगी और आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस शो होगा, जिसके अंदर आपके पास सबसे सामने आ रहा होगा अप्लाई फॉर लोन। आपने इस बटन पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर लोन के बटन पे। तो आपके पास फॉर्म्स आ जाएंगे तीनों, जिनकी बात मैंने शुरू में की है। फॉर्मल सैलरीड एप्लीकेंट्स, इनफॉर्मल इनकम एप्लीकेंट्स और फॉर्मल बिजनेस एप्लीकेंट्स। तो सबसे पहले आज हम बात करें सैलरीड के लिए। तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे फॉर्मल सैलरीड एप्लीकेंट्स के, तो आपके पास सबसे पहला ऐसा फॉर्म खुल जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पहले ब्रैकेट के अंदर अपनी बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इधर MCB बैंक सेलेक्ट किया था, और उसकी कोई भी ब्रांच, मतलब जो आपकी ब्रांच जिससे आप लेना चाह रहे हो लोन, वो वाली आपने यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद ब्रांच किस सिटी में है उस सिटी का नाम आपने यहाँ डाल देना है। उसके बाद यहाँ आपने डालना है एग्जिस्टिंग बैंक का अकाउंट नंबर, कि फॉर एग्जांपल जो आपका बैंक है जिसके अंदर आप जो बैंक यूज कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर आप यहाँ डाल देंगे और उसके बाद उस बैंक का नाम यहाँ डाल देंगे। अब इसमें यह है कि आप बैंक लोन वाला बैंक अलग रख सकते हैं जिससे आपने लोन लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि सूद के फ्री हो तो आप मीज़ान बैंक से ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे उनकी डिटेल डालेंगे ऊपर और नीचे अपने बैंक की डिटेल डालेंगे जो आपका बैंक अकाउंट है। जब आप ये वाला फॉर्म फिल कर लेंगे तो हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो हमारे पास नेक्स्ट ये वाला फॉर्म खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले हमने पर्पस ऑफ लोन सेलेक्ट करना है, जिसके अंदर हमारे पास हाउस और फ्लैट का ऑप्शन होगा, प्लॉट का ऑप्शन होगा, प्रॉपर्टी का ऑप्शन होगा। तो फॉर एग्जांपल हम इधर हाउस और फ्लैट का अगर सेलेक्ट कर लेंगे
तो आपने जो भी सिलेक्ट करना है, जिसके लिए भी आप लोन ले रहे हैं, घर के लिए ले रहे हैं, फ्लैट के लिए ले रहे हैं, प्लॉट के लिए ले रहे हैं, या कोई बना हुआ घर ले रहे हैं, या किसी प्लॉट पे घर बनाना चाह रहे हैं, तो वो सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। आपने उनको सेलेक्ट कर लेना है। जब आपने उनको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ अमाउंट लिखनी है कि कितने का आपको लोन चाहिए। जो 1 करोड़ तक आप लिख सकते हैं, लाइक 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक जितनी की भी आपको अमाउंट चाहिए, आप यहाँ पे वो लिखेंगे। उसके बाद उसके नीचे होगा डाउन पेमेंट का ऑप्शन कि आप लोन लेने के बाद उसकी कितने % डाउन पेमेंट करेंगे। मिनिमम आपको 10% डाउन पेमेंट करनी होगी। लेकिन इसका ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ का लोन लिया तो उसके 10% बनता है 10 लाख। आपने 10 लाख डाउन पेमेंट करनी होगी। लेकिन आप जैसे ही वो करेंगे तो आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, तो आपके वो पैसे तो उसी टाइम वापस आ गए। उसके बाद सिटी ऑफ प्रॉपर्टी आप लिखेंगे कि कौन सी सिटी में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं। उसके बाद लोन का टेन्योर आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको 1 साल से लेकर 20 साल के दरमियान कितने साल का आपको टेन्योर चाहिए, कितने साल के लिए आपको लोन चाहिए। आपको उतने साल की किस्तें अदा करनी होंगी। उसके बाद हम कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट, तो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म खुल जाएगा। इसके अंदर हमने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे ऊपर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है कोई भी। उसके बाद नीचे आपने नेम डालना है। यहाँ पे नेम के बाद हम डालेंगे CINC नंबर। उसके बाद CINC की इशू डेट क्या है वो डालेंगे हम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी जो CINC के ऊपर लिखी हुई है वो डालेंगे। उसके बाद हम अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे कोई भी। और उसके बाद हमने डालना है फ़ोन नंबर जो आपका ऑन हो, जो आप यूज़ करते हो। उसके बाद हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसके नीचे ही ये वाला फॉर्म कंटिन्यू होगा, जिसके अंदर सबसे पहले ऊपर हमने फादर या स्पाउस का नेम लिख सकते हैं। उसके बाद उन्हीं का जिनका आपने नेम लिखा है उनका CINC डालना है। उसके बाद हमने डिपेंडेंट्स को सेलेक्ट करना है कि आपकी कमाई के ऊपर आपके कितने लोग डिपेंड हैं। फॉर एग्जांपल आप घर के एक कमाने वाले हैं तो घर के जितने अफराद होंगे वो आपके डिपेंडेंट्स होंगे। उसके बाद मदर का नेम लिखेंगे आप अपनी। और करंट रेजिडेंस स्टेटस आप लिखेंगे कि आप जो अभी रह रहे हैं वो आप घर को ऑन कर रहे हैं या रेंट पे रह रहे हैं या लीज पे रह रहे हैं। तो आपका जो करंट स्टेटस है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट कितना दे रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर नहीं दे रहे तो इधर हमने 0 लिखना है क्योंकि ये आप खाली नहीं छोड़ सकते। इसके बाद हम प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे जो किस प्रोविंस में आप रह रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कि उस प्रोविंस के किस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं। उसके बाद आपका जो अभी का घर है जहाँ पे आप रह रहे हैं उधर का आप कंप्लीट एड्रेस डालेंगे और मेलिंग एड्रेस डालेंगे। तो यूजुअली आपका ये वाला और ये एड्रेस सेम होगा, तो इसको ही आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। जब हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे तो हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स आ जाएंगी। जो सबसे पहले हमने ऊपर लिखना है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, आप किस इदारे में काम कर रहे हैं, उस इदारे का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर सिंध पुलिस में है तो आप यहाँ पे पुलिस लिख देंगे, सिंध पुलिस लिख देंगे। उसके बाद टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखेंगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं या परमानेंट एम्प्लॉय हैं। जो भी हैं आप उसको टिक कर देंगे। उसके बाद एम्प्लॉयर का एड्रेस लिखेंगे कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं अभी करंटली कोई कंपनी वगैरह या जहाँ पे भी, उनका एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद हम डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट लिखेंगे कि आपका उधर ओहदा क्या है और डिपार्टमेंट कौन सा है वो लिखेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखेंगे कि आपने कब ज्वाइन किया है। उसके बाद नेट मंथली इनकम लिखेंगे कि आपकी एक महीने की तकरीबन जो इनकम है वो कितनी है। तो आपने ये जो नेट मंथली इनकम लिखनी है ये अपनी सैलरी स्लिप के हिसाब से लिखनी है क्योंकि हमने आगे सैलरी स्लिप भी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद नीचे हम ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। जो भी आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेम ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर के अगर आपने इससे पहले कहीं काम किया है तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। अगर नहीं किया तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। जब ये वाला हम फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स खुल जाएंगे। सबसे पहले हमने ऊपर जो पहला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो हमारा CINC की फ्रंट पिक होगी। उसके बाद हमने अपलोड करना है CINC की बैक पिक। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट कि आप जब ज्वाइन हुए होंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मिला होगा, वो हमने यहाँ लिखना है। उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस का सर्टिफिकेट हमने यहाँ देना है, ये आपको बैंक से मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑफ किन का CINC
देना है फ्रंट एंड बैक। नेक्स्ट ऑफ किन मतलब आपका वारिस कौन है। फॉर एग्जांपल आप इधर अपनी वाइफ का दे सकते हैं, अपने फादर का दे सकते हैं, अपने बच्चों का दे सकते हैं, किसी का भी दे सकते हैं। तो उसकी फ्रंट और बैक पिक अपलोड करनी है। इसके बाद हमने सैलरी स्लिप अपनी अपलोड करनी है और 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है हमारी वो अपलोड करनी है। जब हम ये सारी चीज़ अपलोड कर देंगे तो नीचे हमारे पास एक अंडरटेकिंग फॉर्म आ जाएगा कि आप फर्स्ट टाइम ओनर हैं, आपके नाम पे पहले कोई भी घर नहीं है। आपने इसको यहाँ पे टिक कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया और आप इसके लिए राज़ी हैं। जब आप इसको टिक कर देंगे तो हम सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन हमारे पास आएगा नीचे कोने में, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको बस वेट करना है कि कब आपकी ईमेल वगैरह ये करेंगे या फिर आपको कांटेक्ट करेंगे थ्रू योर कांटेक्ट नंबर। उधर से आपको ये बताएंगे कि आपका लोन अप्रूव हो गया है। फिर आपने बैंक में जाके अपने लोन के लिए फॉर्म लेके अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऐसे करनी थी हमने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इनफॉर्मल एम्प्लॉय हैं या आपकी इनकम सैलरीड के अलावा किसी चीज़ की है तो आप कैसे कर सकते हैं। और डिटेल वीडियो भी इस पर अपलोड की जाएगी कि इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं और इसकी मतलब पूरी डिटेल क्या है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पर नोटिफिकेशन आ जाए नेक्स्ट वीडियो जैसे भी हमारी है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप का लिंक भी है, आप उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी इस बारे में। अल्लाह हाफिज़।